हेलो ब्रन, यहाँ पे मैं ट्रेंड के बारे में समझाऊंगा। जैसे लास्ट क्लास में आपको समझाया था, कोई भी नया ट्रेंड और बड़ा ट्रेंड चालू होने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले प्राइस को एक बार मीन को टच करना पड़ेगा। टच करेगा वहाँ पे काम करेगा तो ही एक नया ट्रेंड और बड़ा ट्रेंड चालू होगा। लास्ट क्लास में आपको समझाया था। आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में यहाँ पे न्यू ट्रेंड के बारे में समझाया जाएगा। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, नया ट्रेंड कैसे चालू होता है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका ऑप्शन यहाँ पे जा रहा था, दिख रहा है। ऑप्शन जा रहा था, जाने के बाद यहाँ पे अचानक प्राइस गिर गया, दिख रहा है। अचानक प्राइस गिर गया और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको सभी लोगों को दिख रहा है यहाँ पे गिर गया है प्राइस। गिरने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पे इतना प्राइस गिरा है, गिरने के बाद और भी प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है, वो लोग सच रहे होंगे। तो यहाँ पे और तेज नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? आपको लॉजिक में समझा चुका हूँ। मतलब आपका मीन पॉइंट यहाँ पे इतना दूर तक है। अगर इसको सच में डाउन ट्रेंड की तरफ जाना है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे अगर डिसाइसिवली ब्रेकडाउन किया है, ये ब्रेकडाउन किया है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, इसको अगर कंटिन्यू करना है डाउन साइड की तरफ, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आपको समझाया था, अगर इसको सच में डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट करना है या और बड़ा डाउन ट्रेंड इसको बनाना है, तो उससे पहले वो मीन प्राइस को टच करेगा, वहाँ पे काम करेगा, फिर जाके वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाएगा। राइट, ये आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो इस चार्ट में क्या हो रहा है, इसी चार्ट में बहुत सारे लोग इसी पॉइंट पर शॉर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मीन प्राइस बहुत दूर है और आपका प्राइस यहाँ पे बहुत नीचे हो रहा है। तो इसके लिए इसको एक बार टच करने देना है। टच करेगा तो ही यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है या टाइम वाइज करेक्शन, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। उसका अगला चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसी का ही अगला चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा था आपको मैं, यहाँ पे एक लाइन यूज किया हूँ, दिख रहा है। यहाँ पे मैं लाइन जो यूज किया हूँ, यहाँ पे क्या लाइन है, ये आपका फर्स्ट लाइन क्या है आपका, यहाँ पे देखो, ये आपको ट्रेंड देखने के लिए या जो गोल्डन गेट स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर काम करने के लिए आपको ईएमए की जरूरत है। तो कौन कौन सा ईएमए है? फर्स्ट है आपका 20, 50, 100 एंड 200। ये चारों ईएमए को प्लॉट करना। आप चाहो तो एसएमए को यूज कर सकते हो, पर एसएमए इतना रिलायबल नहीं होता है, तो आप इसलिए ईएमए को यूज करना है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है 20, 50, 100, 200। राइट, तो यहाँ पे 200 डे का ईएमए है ये। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अगले चार्ट में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? लॉजिक समझा चुका हूँ। क्योंकि ईएमए आपका जो मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट बहुत दूर है और प्राइस बहुत नीचे गिर चुका है। सेकंड चार्ट में देख लेते हैं। सेकंड चार्ट में क्या है, जैसे आपको कहा था मीन पॉइंट और बहुत दूर है, उसके लिए मीन पॉइंट को एक बार सच में टच करना चाहिए और वहाँ पे काम होना चाहिए। उसके बाद ही एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ वो जा सकता है। तो इसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीन पॉइंट को टच किया। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे गिरा है प्राइस, और ये सच में इतना बड़ा ट्रेंड नहीं है। बड़ा ट्रेंड कब आएगा, जब ये मीन प्राइस को टच करेगा, दिख रहा है। मीन प्राइस को टच करेगा और यहाँ पे सभी मीन प्राइस को टच करेगा, दिख रहा है। सभी मीन प्राइस को टच करना चाहिए तो ये एक बड़ा ट्रेंड चलूगा। ये नहीं कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर होगा इसको ट्रेंड नहीं कहते हैं। मीन प्राइस पे काम होगा, काम होना कैसे कहते हैं वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, एक फास्ट यहाँ पे जो आपका पहला आएगा, जो प्राइस के नजदीक ट्रेड होता है, तो वो क्या है, वो आपका 220 का आपका ईएमए है। जो फास्ट नजदीक ट्रेड हो रहा है, प्राइस के आसपास जो ट्रेड हो रहा है, हमेशा ट्रेड होता है, तो 20 का है। उसके बाद 50, 100 एंड 200। इसका अगला चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, जैसे आपको उस तरीके का चार्ट यहाँ पे खुला था, ये प्राइस आपका नीचे गिरा, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्ट हुआ, कॉन्ट्रेक्ट होने के बाद टच किया, टच करने के बाद नीचे गिरा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, तो उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप जब यहाँ पे ट्रेड करोगे, मतलब ये आप टच करने के बाद ट्रेड करोगे, तो आपको उसके बाद यहाँ पे क्लियर कट मोमेंटम मिला, दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर कट मोमेंटम मिला। इसके बारे में और डिटेल्स की तरफ समझेंगे। जो आपका ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्ट हुआ, काम किया, आपका ईएमए को भी, मतलब आपका मीन प्राइस को भी टच किया, मीन प्राइस को टच करने के बाद नीचे गिरा और आपका एक ट्रेंड रिज्यूम हो गया। ये आपका डाउन ट्रेंड था, वो रिज्यूम हो गया अभी। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, समझे। तो उसके बाद क्या है, इसका अगला चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच किया, आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, इसी पॉइंट पे आप ट्रेड कर रहे थे, इसी पॉइंट पे आप ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट मिलने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आपको 20 को टच किया, नीचे गिरा। अगेन आपको कहाँ पे टच किया, यहाँ पे आपको टच किया 50 को और नीचे गिरा। अगेन आपको यहाँ पे कहाँ पे टच किया, आपका यहाँ पे 100 को और नीचे गिरा। यहाँ पे टच किया आपका 200 को, दिख रहा है। यहाँ पे 200 को टच किया, मतलब सभी ईएमओ को ये टच कर चुका है, समझ रहे हो। अभी जाके यहाँ पे सेटअप बना आपका, तो भी ईएमओ को टच करा है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको कहा था, यहाँ पे मास्टर ट्रेडर का जो प्रोग्राम है, जो सिखाऊंगा आपको एचडी सिखाऊंगा, उसका फाइनल टच में जैसे दूंगा, कहा था ना 4th वीक में, तो 4th वीक में आप फाइनल टच दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर ट्रेडर में जो सिखाऊँ आपको एचडी सिखा रहा हूँ, और इसके ऊपर भी क्या मॉडिफिकेशन किया हूँ, उसके लिए आपको लास्ट वीक का इंतजार करना पड़ेगा।
यहाँ पे देखो हुआ क्या, फास्ट आपका यहाँ पे 20 को टच किया, 20 को टच किया, उसके बाद 50 को टच किया, यहाँ पे 100 को टच किया, यहाँ पे 200 को टच किया। 200 को टच करने के बाद यहाँ पे दो टाइप का सेटअप बन सकता है। यहाँ पे टच करने के बाद प्राइस और भी नीचे की तरफ गिर सकते हैं और भी अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद ही ऑसिलेटर चालू होगा। ये नहीं कि देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस क्या है दिख रहा है। यहाँ पे 200 को टच करने के लिए प्राइस यहाँ पे क्या है, 200 को टच करने के लिए यहाँ पे जो प्राइस है आपका शो, मान लेते हैं यहाँ पे आपका प्राइस शो है, तो यहाँ पे भी आपको प्राइस शो है दिख रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया हूँ, तो यहाँ पे 200 टच करने के लिए क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद सभी EMA खिसक के नीचे आए, उसके बाद EMA को टच किया, उसके बाद यहाँ पे अगला ट्रेंड चालू होगा, अप साइड या डाउन साइड कोई भी ट्रेंड चालू हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम वाइज स्पेंड करता है, राइट। तो अगर इसको बहुत अप साइड की तरफ जाना है तो उसके लिए क्या कर सकता था, यहाँ पे जैसे निया बीबी का एग्जाम्पल दिया था, हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ पे क्या होता है, ये आपका वाइफ है और आपका मेन पॉइंट आपका हस्बैंड का कहा था। अगर यहाँ पे वाइफ कह रहा है कि मैं आप रुकिए वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, प्राइस एजुकेशन करके अपसाइड की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे मेन पॉइंट से टच हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कि वाइफ कह रहा है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ आप आइए, तो यहाँ पे आपका हस्बैंड चला आया और यहाँ पे आपका टच हो गया वाइफ को। टच होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है। ये सही तरीका चार्ट नहीं है, और सही तरीका चार्ट आपको बाद में समझा जाएगा, राइट। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे देखो टच किया, नीचे घुमा, लेकिन अपसाइड की तरफ चला गया, तो ये आपका हायर एक ब्रेकआउट किया और ये प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया, जो डाउन ट्रेंड था आपका, यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया, राइट। ये मैं जरिए से देख सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक लोअर फॉर्मेशन हो रहा था, दिख रहा है, यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे आपका हाई फॉर्मेशन हो गया इसी पॉइंट के आसपास। 200 को टच किया, 200 टच करने के बाद हाई फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे आपका सेटअप बना और आप यहाँ पे बाय कर सकते थे और ट्रेड आप ऑफसाइड की तरफ बेनिफिट उठा सकते थे। यहाँ पे देखो सेंसेक्स का 1992 का चार्ट है, दिख रहा है। सेंसेक्स यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका EMA प्राइस यहाँ पे बहुत नीचे है और आपका प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, दिख रहा है। सेंसेक्स 92 का कह रहा है वहाँ पे, सेंसेक्स 1992। यहाँ पे क्या है, आपका सेंसेक्स बहुत ऊपर जा चुका है, मतलब प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। उसके बाद आपका EMA देखो, EMA बहुत नीचे है, इसका मतलब क्या है, ये और अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता इसी पोस्टपोजिशन के साथ। ये जिस तरीके मोमेंटम होकर जा रहा है इसी मोमेंटम के साथ और अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप तो आपको समझा चुका हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको ये आना पड़ेगा, उसको मीन पॉइंट को आना पड़ेगा। तो कौन सा मीन पॉइंट है वो आपको नहीं समझाएगा। कौन सा मीन पॉइंट है, देखो लास्ट मतलब आपको जो फर्स्ट टाइम जो आपको नोट दिया था वहाँ पे क्या कहा था, फर्स्ट टाइम जो नोट दिया था आपको कहा था कोई भी नया ट्रेंड और बड़ा ट्रेंड चालू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मीन प्राइस को टच करना पड़ेगा, वहाँ पे काम करने का पड़ेगा, उसके बाद ही एक नया ट्रेंड और असली ट्रेंड चालू होता है। ये आपको फर्स्ट लाइन में कहा था। सेकंड लाइन में क्या जाता है आपका, सेकंड लाइन पे आता है आपका, अगर इसको ये जो आपका मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट खत्म कहाँ पे होता है, जो आपका कोई भी ट्रेंड चल रहा है, वही आपका अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड आने के बाद आपका मीन पॉइंट टच करेगा, उसके बाद रिवर्स होगा, जो कहा था वो कौन सा मीन पॉइंट है, वो आपका 200 डे का मीन पॉइंट है। ये किसी भी टाइम पे में जो भी चीज़ें आपको सीखा जा रहा है वो आप इंट्राडे के लिए लगाओ या इन्वेस्टिंग के लगाओ, स्विंग ट्रेडिंग के लगाओ, किसी भी टाइम पे लगाओ, लॉजिक सेम रहेगा। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि आप इंट्राडे के लिए इसको देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको देखो, कोई भी नहीं किया जा रहा है, सभी टाइम पे एज इट लागू होता है ये सब काम, राइट। ये मार्केट का डीएन है, जैसे कहा था आपका जो नेचर का डीएन है, आपको समझाया था, वॉशरूम जाते हो तो वो चेंज नहीं होगा। आप अगर पानी पीते हो सब कुछ करते हो तो आप लटन जाओगे, टॉयलेट जाओगे, है ना। उसी तरीका यहाँ पे, उसी तरीका यहाँ पे ये इंटरनल बिहेवियर है प्राइस का इंटरनल बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम के साथ लगा सकते हो। और आपको फैमिली ट्री के बारे में समझाया था, हर एक टाइम फ्रेम के साथ वो जीता है, जैसे कहा था, वो भी आपको समझ में आएगा अभी कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे क्या रहा है आपका, क्या कहा आपको सेकंड पॉइंट पे, क्या कहा सेकंड पॉइंट पे ये कहा कि कोई भी अगर करेक्शन चालू हो गया आपका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरस्टेज हो चुका है, यहाँ पे करेक्शन किसी की वजह से स्टार्ट हो गया, करेक्शन स्टार्ट हो गया आपका। करेक्शन जब स्टार्ट हुआ, करेक्शन आपका एंड कब होगा, एंड होता है 200 डे का EMA पे, राइट। 200 डे का मीन पॉइंट पे वो करेक्शन एंड होता है। यहाँ पे जब देखो बहुत ज़्यादा ओवरस्टेज हो चुका है प्राइस, होने के बाद आपका मीन पॉइंट बहुत नीचे है, तो जब भी करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद उसका मीन पॉइंट कब स्टार्ट एंड होगा, या आपका जो ये करेक्शन है, करेक्शन एंड कब होगा, जब ये मीन पॉइंट 20 को टच करेगा, वहाँ पे काम करेगा, काम करने के बाद अगर अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड मोमेंटम करेगा, उसके बाद तो असली मोमेंटम होगा। उसके साथ साथ वो आपका जो करेक्शन चल रहा था वो भी करेक्शन हमेशा 200 डे पे ही खत्म होता है, 50 पे नहीं खत्म होगा, 100 पे, कोई भी मीन पॉइंट पे खत्म नहीं होगा। मीन पॉइंट मतलब यहाँ पे मैं EMA को बात कर रहा हूँ, राइट। कोई भी मीन पॉइंट पे खत्म नहीं होता है, कहाँ पे खत्म होता है, सिर्फ 200 डे की EMA पे ही खत्म होता है। जो भी आपका करेक्शन है, करेक्शन हमेशा खत्म होगा
200 डे की EMI कूपन। ये आपको नोट में रखना, ये जिंदगी भर आपका काम आएगा। यहाँ पे देखो जो सेंसेक्स का चार्ट आपको दिखाया था यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 300 आसपास प्राइस चल रहा था, यहाँ पे आपको दिखा था बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुका है। उसके बाद मीन यहाँ पे नीचे है। उसके बाद हुआ क्या, देखो 1992 में इस तरीके का चार्ट बना था। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या वो आप देख लीजिए। देखो 1992 से लेकर 2003, मतलब यहाँ पे कितना, लगभग यहाँ पे 11 साल, समझ रहे हो, 11 साल ये करेक्शन किया सेंसेक्स। यहाँ पे जो आपका ये हाई था, जो वो स्लाइड में दिखाया, वो स्लाइड में जो दिखाया था ये चार्ट था आपका, यहाँ पे लेके इतना तो दिख रहा है 2003 तक, यहाँ पे 2003 तक ये जो पोर्शन है आपका क्या क्या, यहाँ पे सिर्फ टाइम वाइज क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है ना, इसी पोर्शन में सिर्फ टाइम वाइज क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कितना आपका लगभग जैसे कहा 11 साल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये 11 साल क्वेश्चन क्या है, मतलब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर 10-12 साल करेक्शन करता है, टाइम वाइज करेक्शन करता है या प्राइस वाइज करेक्शन करता है, राइट, समझ ना, किसी भी टाइम का करेक्शन कर रहा है, तो उस केस में जब वो ब्रेकआउट करता है, वो गोल्डन गेट बना के जो ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पे आपका टारगेट कितना होता है, 8 से 10 गुना, सही, 8 से 10 गुना मिनिमम कह रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे 15 गुना 30 गुना भी हो सकता है आसानी से, पर मिनिमम आपको रखना है 8 से 10 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी गेट बन रहा है, या यहाँ पे देखो कितना टाइम, देखो करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना टाइम किए, जैसे आपको कहा था पानी का बोतल, अगर कोई पानी का एक ही पानी बोतल पीता है तो उसके में उसको बहुत देर के बाद प्रेशर लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी का बोतल पी चुका है तो उसके में उसको आसानी से प्रेशर लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो उस केस में बहुत तेज़ी से जो मोमेंटम होता है, जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना तेज मोमेंटम आएगा और उतना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। ये आपको नोट डाउन करना है, क्या है, जितना बड़ा करेक्शन मिलता है, करेक्शन में जितना टाइम लगता है, उसके बाद अगर करेक्शन वो ब्रेकआउट होता है तो उतना बड़ा और उतना क्लियर कट मोमेंटम मिलता है और उतना ही आपको टारगेट मिलेगा उस तरीके का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, दिख रहा है कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये अराउंड इसी पॉइंट पे। ये आपका देखो यहाँ पे क्या क्या प्राइस, पहले जैसे आपको समझाया था, फास्ट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्राइस अगर ओवर स्ट्रेच हो चुका है उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फास्ट मीन पॉइंट को टच करना पड़ेगा, 20 को टच किया और फिर तब चला गया अगेन। यहाँ पे कुछ लोग बाय करने के लिए सोचेंगे तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जैसे कहा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इसको अगर सच में और अपसाइड तरफ जाना है इसी पॉइंट से, दिख रहा है, इसी हाई के ऊपर अगर और अपसाइड तरफ जाना है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको एक बार 200 डे को टच करना पड़ेगा। 200 डे आपका लास्ट ईयर में है, 200 डे को टच किए बगैर एक बड़ा ट्रेंड कभी भी चालू नहीं होगा। जो आपको पहले नोट में कहा था, पहले नोट में कहा था, ये मीन पॉइंट को टच किए बगैर कोई भी बड़ा ट्रेंड और नया ट्रेंड मोमेंटम नहीं करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आपको कहा 200 डे ही का आपका मीन पॉइंट है जो करेक्शन एंड होता है, उसके बाद अप साइड या डाउन साइड कोई भी साइड मोमेंटम होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका नीचे गिर गया प्राइस, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आपका 20 को टच किया, 20 मीन पॉइंट को टच किया, टच करने के बाद अपसाइड तो जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग बाय करने के लिए सोचेंगे, तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर इसको यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपसाइड तरफ जाना है, उसको अगर यहाँ पे अगर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा अपसाइड तरफ ट्रैवल करना है, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 200 डे को टच करना पड़ेगा। 200 डे पे टच करेगा, वहाँ पे काम करेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो वो इसी हाई को ब्रेकआउट करने के बाद इतना मोमेंटम करेगा आप सोच नहीं सकते हो, राइट। तो ये लॉजिक आपको नेट डाउन, अगर यहाँ पे एक बार अगर नहीं समझ पाते हो और एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ इशू आ सकता है, तो इसीलिए आप 2-3 बार इसको वीडियो को देख लेना। क्या कहा, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये प्राइस आपका बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुका है, तो उसके बाद अगर 20 को टच कर रहा है और अपसाइड तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसी बीच में बाय करते हैं, आपको क्यों नहीं बाय करना है, आपको मालूम है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुका है, तो अगर इसको इसके ऊपर और ज़्यादा अपसाइड तरफ जाना है, इसके लिए उसको एक बार 20 को टच करना पड़ेगा, मतलब 200 डे को टच करेगा, उसके बाद ही अपसाइड तरफ जाएगा। ये कोई भी टाइम फ्रेम पे लागू हो सकता है। उसके बाद इसी बीच में क्या किया, प्राइस देखो यहाँ पे सिंपल टाइम वाइज स्पेंड किया, यहाँ पे प्राइस कोई भी टूटा नहीं है, बिल्कुल प्राइस नहीं जुड़ा है, टाइम वाइज स्पेंड हुआ। वो ये जो टाइम वाइज स्पेंड किया है कितना टाइम, 11 साल स्पेंड किया सेंसेक्स 1992 से लेके 203 तक यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया। जब ये टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, दिख रहा है, ये आपका जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो टच किया, 2-3 बार टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे काम हो गया, उसका काम हो जाने के बाद जो भी ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद कितने ब्रेकआउट कर रहा है, अराउंड यहाँ पे 5000 पे ब्रेकआउट किया सेंसेक्स, 203 पे ये 5000 को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद जो टारगेट मिला वो देख लीजिए, अगले साइड में है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या टारगेट मिला, देखो आपका एंट्री कहाँ पे हुआ था, आपका एंट्री यहाँ पे 5000 के आसपास यहाँ पे हुआ था, प्राइस कहाँ पे चला गया, अराउंड 20,000 चला गया। तो कितना गुना, यहाँ पे 4 टाइम प्राइस हो चुका है, यहाँ पे देखो 4 टाइम प्राइस हो चुका है, बहुत ज़्यादा अपसाइड तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे कुछ टाइम वाइज करेक्शन करेगा और वो अपसाइड तरफ जाएगा, या प्राइस वाइज करेक्शन कर सकता है,
प्राइस एज करेक्शन करने पर क्या होगा, ये तेजी से बहुत सारी मतलब तेजी से गिरेगा, तो ये सभी नजदीक आ जाएंगे। अगर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी गिरता है तो उसके लिए ये खिसक खिसक के धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी होकर प्राइस को टच करने के लिए जाएंगे, राइट। तो इस तरीका सेटअप बनता है। तो फर्स्ट रूल उसको भी नोट कर लीजिए, मीन पॉइंट को टच किए बगैर कोई भी बड़ा ट्रेंड और नया ट्रेंड चालू नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, जो भी करेक्शन आपका स्टार्ट होता है, करेक्शन एंड कब होगा, हमेशा 200 डे की ईएमए पे ही खत्म होगा, राइट। 200 डे, ये डे कह रहा हूँ यहाँ पे 200 की मीन पॉइंट से ही खत्म होगा। कोई भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, यहाँ पे डे कर रहा हूँ तो कुछ लोग यहाँ पे गलत समझेंगे कि यहाँ पे डेली चार्ट की बात हो रहा है। डेली चार्ट नहीं, आप कोई भी इसको 1 मिनट पे लगाओ, 5 मिनट पे लगाओ, मंथली लगाओ, कोई पे भी लगाओ, वहाँ पे आपका 200 का मीन पॉइंट पे ही वो करेक्शन खत्म होगा। करेक्शन जहाँ पे स्टार्ट हुआ है कोई बात नहीं, मीन पॉइंट पे ही वो खत्म होगा। और कौन सा मीन पॉइंट है आपका, 200 मीन पॉइंट, मतलब 200 का आपका मीन पॉइंट है। यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं आप, इसी पॉइंट पे ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। तो एडवांस चीज आपको बाद में सिखाया जाएगा। फिर भी आप इसी के हाई के ऊपर जो ब्रेकआउट बनेगा, देखो जो भी आपका 200 मीन पे जो काम हो गया, काम हो जाने के बाद जो भी आपका स्विंग बना है उसी स्विंग का ब्रेकआउट करता है, तो आप आसानी से बाय कर सकते हैं। बिगिनर भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एडवांस लॉजिक आपको नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो गुच्छी की तरह हो रहा है, यहाँ पे एक झाड़ू की तरह हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे सभी मीन एक ही साथ पे आके जुड़ रहे हैं। यहाँ पे आप एक झाड़ू भी कह सकते हो, झाड़ू की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पे झाड़ू की तरह दिख रहा है। तो सभी मीन जब स्क्वीज हो जाता है, प्राइस भी एक ही पॉइंट पे आता है और आपका मीन भी एक ही पॉइंट पे आता है, तो जाके असली ट्रेंड चालू होता है। तो इसी तरीके का सेटअप को गोल्डन गेट कहते हैं। वो आपको आने वाली वीडियो में आपको और देखने को मिलेगा और सही तरीके से समझने को मिलेगा। तो मीन पॉइंट और आपका प्राइस सभी अगर एक ही पॉइंट पे आते हैं उसके बाद ही असली ट्रेंड चालू होता है, वरना सब कुछ फेक रहता है, राइट। इसमें इतना ही, और एक क्लास में गोल्डन गेट को चर्चा किया जाएगा।